हमारी भारत के लोकतंत्र में उम्मीद है। हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो। याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हो? जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी को? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाकया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को आकर किसी ने कहा कि उस मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने के लिए दुश्मन की फौजें कश्तियों से आ रही हैं हजारों की तादाद में, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रात के अंधेरे में तहज्जुद गुजारता सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात में जानिमाज बिछाई, अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो गया और गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम कमजोर हैं, या अल्लाह बचा ले हमको। ये जो हजारों की तादाद में कश्तियां आ रही हैं मुझे बर्बाद करने के लिए, अल्लाह तू बचा ले। रात भर सलाहुद्दीन अय्यूबी रोता रहा, सिसकियां लेता रहा, और जब फजर की नमाज के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक अहले दिल से मुलाकात की और उनसे कहा कि हज़रत आप भी दुआ फरमाइए कि मेरे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए कश्तियां आ रही हैं। तो उस अहले दिल ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ पकड़कर कहा कि बादशाह सलाहुद्दीन, तूने रात में रो कर अपने रब को मना लिया और तेरे आंसुओं की वजह से अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने समंदर में तूफान लाकर उन कश्तियों को गरक कर दिया, डुबो दिया। तो नौजवानों, अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी करोगे? इंशाअल्लाह बोल रहे तो कैसे राजी करोगे? नमाजें पढ़ोगे, मस्जिदों को आबाद करोगे, जुल्म नहीं करोगे, किसी को नहीं मारोगे, मगर जिद्दोजहद करोगे, उठोगे, लड़ोगे। अगर कोई तुम पर जुल्म भी करता है तो बोलना हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। हिम्मत मत हारो नौजवानों, मायूस मत हो, अपनी लीडरशिप को बनाओ। एक वैक्यूम है इस पूरे भारत में, इस देश में, हमारे वतन अजीज के लिए हमने आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, मगर आज हम आजादी के 75 साल मना रहे। बताओ मेरे अजीज दोस्तों, जो मुझ पर उंगलियां उठाते, मुझको गालियां देते हैं दो, मगर बताओ आज ये मुसलमानों का हाल क्यों है? बताओ क्यों ये हाल हमारा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने लीडरशिप पैदा नहीं की। अगर मैं खराब हूं तो तुम अच्छे बन जाओ खुदा के लिए, मगर एक पॉलिटिकल वैक्यूम को, खला को खत्म करो, पुर करो। ये देश के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है जब मुसलमानों की एक लीडरशिप होगी। जब लीडरशिप होगी तो वो लोगों को समझाएगी कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ते पर चलो। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मेरे इस पैगाम को समझो। जो लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी फुला बी टीम है, उनकी बात का हरगिज यकीन मत करिए। उनसे एक ही सवाल करिए कि 20 तुम्हारे एमएलए मोदी के गोद में बैठकर चाय क्यों पिए? उनसे पूछिए कि सिंधिया आज मोदी क्यों कर रहे हैं? इनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए भाग गए बीजेपी के पास, तो क्या ओवैसी जिम्मेदार है? महाराष्ट्र की हुकूमत आज कमजोर पड़ गई, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अब तो ऐसा हाल हो गया कि अगर किसी कांग्रेसी के घर में सुबह में अगर भैंस दूध नहीं बोलेगी तो बोलेगा इसका भाषण हुआ था, भैंस दूध देने से इनकार कर गई। कल सुबह में मुर्गा बांग नहीं देगा 4 बजे तो कांग्रेसी बोलेगा अरे मुर्गा ने ओवैसी का भाषण सुन लिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत करिए और हम पूरी ताकत के साथ एक दूसरे का, बल्कि वतन को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, मजलिस को मजबूत करो, वोट डालो, नुमाइंदों को कामयाब करो। एक सियासी सफर का आगाज मैं अल्लाह की जात पर हम सब लोग तवक्कल करके आपके भरोसे पर सियासी सफर का आगाज कर रहे हैं।
میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ساتھ دیجئے. نوجوانوں جن کی عمر 20-22 سال ہے، تم جب سے پیدا ہوئے تم بھاجپا کی سرکار دیکھ رہے ہو. میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تم مجلس کا ساتھ دو. تم دیکھو گے کہ آنے والے سالوں میں بھاجپا میں سत्ता میں نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. کیا آپ یہ کام کریں گے؟ کیا آپ مجلس کا ساتھ دیں گے؟ صرف اللہ سے ڈرو، نہ کمل ناتھ سے نہ ماما سے. آج کل ماما بلڈوزر ہو گئے. آج کل بھول گئے وہ عید کے دن جو ٹوپی پہن کے آتے تھے، کیونکہ ماما کو ڈر لگ گیا کہ یہ ہوم منسٹر میری کرسی پہ نظر لگا کے بیٹھا ہے. تو خیر لڑیے، ہم کو اعتراض نہیں ہے، مگر ہم کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. آپ مجلس کو کامیاب کریے، کریں گے نا انشاءاللہ. اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہم کو معاف کر دیجئے. پہلی مرتبہ لڑ رہے ہیں. بہت سے نوجوان ہیں جن کو سیاسی حربے نہیں آتے، بلکہ ان کی نیتوں میں اخلاص ہے، ان کی نیتیں صاف ہیں. وہ غریب اور مظلوموں کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ان تمام کا ساتھ دیجئے، مجلس کو کامیاب کریے. اور آپ اپنی جماعت کے 6 لوگوں کو کامیاب کریں گے تو کانگریسی بولے گا ارے یہ 6 جیت گئے تو کیا ہوگا. تو ان سے کہیے بھارت کی پارلیمنٹ میں ہمارے 2 دیوانے ہیں. 540 کی ایوان میں 2 دیوانوں میں سے اگر ایک شیروانی کھڑے ہو جاتا تو سب کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. یہ مزاج پیدا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور اسد الدین اویسی سے زیادہ قابل، نیک، تقوی، پرہیزگار لوگوں کو آپ کی قیادت کرنے کا موقع دے گا. مگر آپ کو بننا ہے میرے بھائی. کوئی آسمان سے نیتا نہیں آنے والا ہے، کوئی زمین سے نکل کر نہیں آنے والا ہے. آپ کو نیتا بننا ہے. نوجوانوں تم کو لیڈر بننا ہے تاکہ آنے والے 10-15 سال میں اسد الدین اویسی جب بوڑھا ہو جائے گا، اگر زندہ رہے گا، تو میں دیکھوں گا کہ تم اس نوجوان کا نام لے کر کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری بھارت کے لوک تنتر میں امید ہے.